ओर से लिखवा लो, अपनी तकदीर खुद लिखने वाले और एक अलग पहचान बनाने वाले हैं हमारे डायमंड मास्टर प्रीतपाल रावत सर। तो दोस्तों आपकी जोरदार तालियों के साथ सर की प्लीज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। नमस्ते, मैं प्रीतपाल सिंह, डायमंड मास्टर एट इंडिया। दोस्तों इस अवसर पर सबसे पहले मैं उस शख्सियत को याद करना चाहूँगा, हमारे सबके प्रिय एडमी CEO रिस्पेक्टेड डॉक्टर एनवी पाल सर, जिनके विजन से आज इंडिया ही नहीं अभी तो पूरे विश्व में आज एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो पा रहा है। मैं इस अवसर पर एडमी इंडिया मैनेजमेंट को भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके लगातार एफर्ट से आज एडमी फैमिली हिंदुस्तान के एक एक कोने में आज अपने बिजनेस को बहुत इजीली कर पा रहे हैं। इस अवसर पर मैं अपने जितने स्पॉन्सर मेरे सीनियर्स हैं और मेरी प्यारी सी टीम, उन्हें भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और मेरी ताकत बने। लव यू गाइस, लव यू ऑल। दोस्तों मैं बेसिकली डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ, आई एम आर्मी सेक्टर। पिछले 20 वर्ष से मैं जो अपनी जॉब में हूँ और जॉब के साथ साथ इस एडमी बिजनेस को कंसिस्टेंसी के साथ कर रहा हूँ। दोस्तों मुझे इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अच्छा खासा अनुभव है और उन अनुभवों के साथ मेरी हमेशा ऐसी इच्छा रही कि मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करूं, ऐसे सिस्टम के साथ काम करूं जहां सच्चाई हो, जहां ईमानदारी हो, जहां एथिक्स हो और जहां एक सक्सेस का सिस्टम हो। मैं चाहता था कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए एक कंट्रीब्यूशन दे सकूं, कुछ मेरे द्वारा कुछ ऐसे काम हो कि कुछ परिवर्तन हो। दोस्तों वो कहते हैं ना, सक्सेस एक रहस्य नहीं है, सक्सेस एक सिस्टम है। तो केवल और केवल सक्सेस के सिस्टम पर चल के आपको सफलता मिलने वाली है। दोस्तों हमारा एडमी सिस्टम सेम उसी तरह से जिस तरह से आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ते हुए देखेंगे। बेसिकली मैं जब जॉब कर रहा था तो जॉब डिफेंस जो मैंने अपना करियर स्टार्ट करा तो इसीलिए मैंने डिफेंस को चुना, क्योंकि ईमानदारी और सच्चाई हमारी रगों में रहता है और हमारे पास एक बहुत बड़ा सिस्टम है। दोस्तों यहाँ पर मैं सभी आए हुए हमारे जो गेस्ट हैं उन्हें अगेन धन्यवाद भी करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बड़ा पैसेज बनाए रखा, क्योंकि इतना आसान नहीं है इतने समय तक आप लोग यहाँ पर बंधे रहे। दोस्तों कहानी के माध्यम से कुछ सक्सेस के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। दोस्तों एक बार क्या होता है, एक एलपी टावर होता है, वहाँ पर एक फ्रॉग होते हैं, उनकी कंपटीशन होता है। उस कंपटीशन में बहुत सारे फ्रॉग्स लगातार एफर्ट्स लगाते हैं और टावर को चढ़ते हैं, क्योंकि उस कंपटीशन के अंदर यदि उस लास्ट जो छोर था, जो चोटी थी, उस तक यदि कोई फ्रॉग पहुंचेगा तो उसे सरप्राइज गिफ्ट या कहते हैं रिवॉर्ड मिलना था। तो दोस्तों बहुत सारे जो फ्रॉग्स होते हैं लगातार एफर्ट्स करते हैं और वो जीत जाते हैं। कुछ फ्रॉग्स अगेन एफर्ट्स करते हैं, कुछ दूरी तक जाते हैं और वो अगेन वापस नीचे गिर जाते हैं। तो कुछ साथ में ही कुछ और फ्रॉग नीचे जो बैठे होते हैं, वो जो फ्रॉग पर लगातार प्रयास कर रहे थे, उन फ्रॉग को कहते हैं कि अरे ऊपर मत चढ़ो, गिर जाओगे। आप जितनी ऊपर चढ़ोगे उतनी तेज आप गिरोगे। लेकिन दोस्तों एक फ्रॉग लगातार बिना किसी को रोके हुए, बिना कुछ देखे हुए वो लगातार चढ़ता गया और एट लास्ट तो एलपी टावर के चोटी पर चढ़ गया और उसका सम्मान होता है, उसका रिकग्निशन होता है। और पत्रकार आते हैं, पूछते हैं कि घटक साहब बहुत जबरदस्त और आपने ये कैसा कारनामा किया। तो घटक साहब कहता है तो जो फ्रॉग होता है वो कहता है तो बगल में जो फ्रॉग्स थे उनके फादर थे और वो कहते हैं सर ये तो बचपन से बह रहा है, ये फ्रॉग बचपन से बह रहा है। हेलो यू गॉट इट, ये बचपन से बह रहा है। तो जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो मुझे भी बहुत से लोग ऐसे मिले कि सर प्रीतपाल सिंह जी आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ ऑफिस भी नहीं खुला है। दोस्तों काफी लोग टूट जाते हैं। मैंने उस फेज पे काम करना स्टार्ट करा जिस फेज में एडमी इंडिया का यहाँ पर ऑफिस भी नहीं था, एक सिंगल प्रोडक्ट भी नहीं था। और दोस्तों मैं तो बहुत अभागा रहा हूँ, मेरा कोई सीनियर भी नहीं पता था कौन है।
मुझे जिसने ज्वाइन कराया वो मुझे छोड़ के चले गया और मैं लगातार, हाँ मुझे इतना जरूर पता था कि कहीं ना कहीं सिस्टम है, क्योंकि जो सक्सेस मिलती है एक सिस्टम की वजह से मिलती है, ये कोई रहस्य नहीं है। और मुझे, मैं जान चुका था और लगातार मैं काम करता गया, कारवा बनता गया और एट लास्ट मैं आज सिस्टम को चूज किया, सिस्टम के साथ काम करा, ईमानदारी के साथ काम करा और मैं ही नहीं, आज इस एक्मे के सक्सेस सिस्टम की वजह से आज लाखों लोगों की जिंदगी चेंज हो चुकी है। आज मुझे बताने की जरूरत नहीं। आज आप थे तो पहले दिन कैसा नहीं था, लेकिन अभी तो छोटी सी चिंगारी जड़ी है, अभी तो पूरा रूप देखना बाकी दोस्तों, पूरा रूप देखना बाकी है। दोस्तों एक कमेंटमेंट चाहूंगा आप लोगों से, इस बात मुझे आप बताइएगा, आप मिशन पे हैं या कमीशन पे? हेलो, आप मिशन पे हैं या कमीशन पे? स्टोरी के माध्यम से अपनी बात को मैं विराम भी दूंगा और एक बताना चाहूंगा। एक बार क्या होता है, डायरेक्ट सेलर श्रीनगर काश्मीर जाते हैं और काश्मीर जाते हुए से नाइट हो जाता है। जब रात हो जाती है तो वहाँ पर मुझे होटल में स्टे करना होता है, स्टे करते हैं और अगेन मॉर्निंग जो भी उनका जाना था विजिट मीटिंग की, वो तैयार होते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, सडनली मॉर्निंग में बहुत बर्फीला तूफान आ जाता है, बारिश हो जाती है और डायरेक्ट सेलर बड़ा चिंतित, बड़ा उदास, ये कैसे हो पाएगा और फिर कैसे विजिट पे जा पाऊंगा। दोस्तों वो क्या करता है, रिसेप्शन के पास जाता है और रिसेप्शन के पास एक व्यक्ति थे, उनसे पूछता है कि सर मुझे बताइए कि ये बारिश तूफान क्या ऐसे ही चलता रहेगा? हेलो, ये बारिश से तूफान ऐसे ही चलता रहेगा? तो जो व्यक्ति थे बहुत एक सुंदर जवाब आंसर देते हैं कि सर ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका लक्ष्य क्या है। यदि आपका लक्ष्य छोटा है, यदि आपका विजन छोटा है तो ये बारिश चलती रहेगी दोस्तों, ये बारिश चलती रहेगी। और यदि सर आपका लक्ष्य बड़ा है, आपका विजन बड़ा है, तो ये आंधी, ये तूफान आपको रोक नहीं पाएगी, आपको रोक नहीं पाएगी।